जगह है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम चीता को वहां छोड़े। तो मैं मानता हूं कि गलती तो हुई, लेकिन अब वो गलती अब हो गई है, अब आपके घर पे आ चुका है। उनको भी पता था कि ये एरिया बहुत छोटा है। इन इंडिया वी डोंट रिस्पेक्ट नॉन फॉरेस्टेड हैबिटेट्स, तो ग्रासलैंड आपके लिए वेस्टलैंड के समान है। अब ऐसा है कि वो आ गया है, अब वो ऑलरेडी हमने 20 चीते बाहर से लेके आए, 12, पहले 8 लाए, फिर 12 लाए, और अब हम ढूंढ रहे हैं कि उसको कहाँ छोड़ सकते हैं। तो नमस्कार, रेड माइक की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। नामीबिया और उसके बाद साउथ अफ्रीका से आए चीते, उन्होंने कुछ सवाल भी खड़े किए, लेकिन उसके साथ साथ एक उत्साह का माहौल भी हुआ इस देश में। ये माना जाने लगा कि इस देश में जो चीते चले गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, वो अब वापस आ रहे हैं। आकर्षण का केंद्र बना कूनो नेशनल पार्क। लेकिन एक एक करके पिछले कुछ सालों में जब से इनको इंट्रोड्यूस किया गया, 10 चीते मर चुके। ताजा वाकया, नामीबिया का जो चीता है शौर्य, उसकी कूनों में मौत हुई है। जो स्थानांतरित बड़ी बिल्लियां हैं, उनकी मौत की संख्या 10 हो चुकी है, जिसमें से 3 बच्चे। ऐसा क्यों हो रहा? आइए ये जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीश अंधेरिया, प्रेसिडेंट हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। मैं ये जो सवाल है ये सबसे पहले ही पूछ देता हूं, क्यों मर रहे हैं चीते? क्या विश्लेषण है? बहुत रीजंस है। पहली बात तो ये चीते एक अलग हैबिटेट से आते हैं, वहाँ के वेदर कंडीशंस अलग है, हेमिस्फीयर ही अलग है। सो एक बहुत अलग किस्म के माहौल में वो आए हैं। दूसरी बात, ये ज्यादातर चीते हैं जो वहां पर भी कैप्टिव सिचुएशन में रहे हैं। और चीते का इनहेरेंट, आउट ऑफ ऑल द कैट्स दैट आई नो ऑफ, चीता इज बहुत सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कैप्टिविटी में ब्रीड करना। टाइगर, लायन, लेपर्ड, इनफैक्ट ओवर पॉपुलेशन हो जाते हैं जूज और कैप्टिव सिचुएशन में, बट चीता ब्रीड करने में बहुत दिक्कत होती है। दे आर वेरी सेंसिटिव एनिमल्स। साइज वाइज बहुत छोटे हैं। ये इनकी तुलना बाघ और शेर के साथ नहीं कर सकते। ये टाइगर्स कैन बी 250 kgs, चीता का वजन 35 किलो 40 किलो मुश्किल से होता है। सो साइज में फर्क है। दूसरी बात, ये लॉन्ग रेंजिंग एनिमल्स हैं और इनको एक हैबिटेट चाहिए जो बहुत ओपन हो। जैसे अफ्रीका में मैं आपको बता दूं, मसाई मारा, सेरेंगेटी और बहुत कहीं ऐसे, नामीबिया में ऐसी हैबिटेट्स है जो ओपन है। वहां पर भी जो बेस्ट हैबिटेट है, जो माना जाता है जहाँ चीता बहुत अच्छा उनके पॉपुलेशन है, वहां पर भी चीता की डेंसिटी जो है 1/100 स्क्वायर किलोमीटर है। तो कूनो जो अपना सबसे पहला जो हैबिटेट चुना है हम लोगों ने, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ग्रासलैंड्स नहीं है। वहां ग्रासलैंड्स है लेकिन बहुत छोटे हैं कंपेयर टू मसाई मारा। और द बेस्ट हैबिटेट, वहां वुडलैंड्स भी बहुत है, अंड्यूलेटिंग माउंटेन्स है। सो चीता का वो आइडियल हैबिटेट नहीं है। जो बेस्ट हैबिटेट में 1/100 स्क्वायर किलोमीटर है, तो कूनो जो 700 स्क्वायर किलोमीटर का है, वहां पर आपके कैसे हो सकते हैं ज्यादा चीते? ज्यादा से ज्यादा, इफ यू कंपेयर इट विथ अफ्रीका एंड यू अज्यूम दैट द हैबिटेट इज एज गुड एज अफ्रीका, तो भी साथ ही रह सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसी हैबिटेट है ही नहीं, तो उसके वजह से ये दिक्कतें आ रही है। क्लाइमेट डेफिनेटली इज वन ऑफ द रीजंस। बीच में कुछ एनिमल्स मरे थे जब उनके रेडियो कॉलर, गर्मी की सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, 48 डिग्रीज और 45-48 डिग्रीज, तो उसमें उनके रेडियो कॉलर के अंदर इंजरीज जो होती है थोड़ी, उसमें मैगट्स हो जाती है। जब मक्खी अंडे देती है तो उसमें से लार्वा फीड करने लगता है एंड इट कैन समटाइम रीच द ब्रेन। सो वो भी हुआ। सो एक रीजन हो तो बताओ, बट मल्टीपल रीजंस हैं इस सिचुएशन के पीछे। डॉक्टर अंधेरिया, तो फिर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या इन चीतों को यहाँ पर विस्थापित करना सही फैसला था? जब ये सब चीजें, जानकारियां थीं, हमें पता था कि हम वैसी स्थिति नहीं बना सकते, ग्रासलैंड्स उस तरीके के नहीं हैं, उतनी जगह नहीं है, बहुत ही वल्नरेबल जानवर है, सरवाइव वैसे भी नहीं कर पाता है, ऐसे में लाना उचित था। हाँ, तो इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये थी, जो मैं मानता हूँ, वो थी कि एक बार लेके आएंगे और यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएंगे तो उसको हम अलग अलग जगह पे लेके जाएंगे, बिकॉज उनको भी पता था कि ये एरिया बहुत छोटा है।
बट प्रॉब्लम क्या था कि हमारे यहाँ जो ग्रासलैंड हैबिटेट है इंडिया में, वो ही बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। बिकॉज अगर इंडिया हमने इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, टाइगर, एलिफेंट, लायन, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज को हमने रेजरेक्ट किया है फ्रॉम द ब्रिंक। लेकिन हमने ग्रासलैंड्स को, हमने मार्शलैंड्स को, जैसे रन ऑफ कच्छ हुआ, जैसे लिटिल रन ऑफ कच्छ, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ हुआ, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क हुआ, इवन लद्दाख के रीजन से हमने हमारे यहाँ वेस्टलैंड एटलस बनाया हुआ है ऑलरेडी। गवर्नमेंट के पास एक वेस्टलैंड एटलस है, उसमें ये सारे हैबिटेट्स हैं। जहां फॉरेस्ट नहीं हो सकते उसको हमारी कंट्री में ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते। तो उसके कारण ये जो सारे हैबिटेट्स है जहां चीता नेचुरली मिलता है, उसको सबसे पहले हमने नॉन इकोसिस्टम यूजेस के लिए लाया गया। यानी उसमें सॉल्ट पैन्स लग गए, कहीं पे सैंड की तस्करी होने लगी, कहीं पे, और ज्यादातर एरियाज में ग्रासलैंड जो थे उसको फार्म लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया, क्रॉप से क्रॉपिंग एंड वो सब हो जाता है। तो वो सारा जो चीता का आइडियल हैबिटेट था इंडिया में, वो पूरा लोगों ने इन अ वे हड़प लिया है। बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज इन इंडिया वी डोंट रिस्पेक्ट नॉन फॉरेस्टेड हैबिटेट्स। तो ग्रासलैंड आपके लिए वेस्टलैंड के समान है। जब वैसा होगा तो ये बिल्कुल चला गया। इसके लिए अभी इंडिया में हैबिटेट देखा जाए तो चीता के लायक नहीं था हैबिटेट। तो अगर हमें लाना था तो उसके पीछे भी एक प्रोसेस होना चाहिए था, जिसमें 15 साल कम से कम गवर्नमेंट मेहनत करती कि भाई ये हमें यहां लाना है, यहां पर, और वो एरिया 2000-3000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा होना जरूरी था। बिकॉज हमें डेंसिटी मालूम है कि जो बेस्ट हैबिटेट में क्या डेंसिटी है। तो आपको कोई भी पॉपुलेशन अगर स्टेबल करना हो तो वहां 20 ब्रीडिंग फीमेल्स तो होनी चाहिए, तब जाके उसमें डिस्टर्बेंस, पोचिंग, फॉर डेग्रेडेशन, ये सारी चीजों को वो पॉपुलेशन उसको सहन कर सकता है। बट हमारे यहाँ वैसा लैंडस्केप ही नहीं था। तो उसके लिए हमें थोड़ा सब्र करना था। अगर लाना ही था तो उसके लिए बड़े हैबिटेट्स है, राजस्थान में है, गुजरात में है, कुछ हद तक मध्य प्रदेश में भी है। तो उसको आपने डेवलप करना था, उसके अंदर आपने प्रे रिलीज करने थे। क्या था कि ये सब हैबिटेट्स में एग्रीकल्चर आ गया तो जो नेचुरल प्रे था चीता का, जो ब्लैक बक है, चिंकारा है, जो अपने यहाँ है, लेकिन वो बहुत कम तादाद में रह गए। तो उसको आपने पहले ऑगमेंट करना था लोगों के साथ मिलकर। क्योंकि चीता ऐसा जानवर है अमंग्स द कैट कि जो इंसानों को अटैक नहीं करता, वो लाइफ स्टॉक को करेगा। यानी अगर छोटे, यानी भेड़ बकरी को अटैक करेगा, वरना ज्यादातर इंसान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा। तो वो एक फायदा था। लेकिन ज्यादातर ऐसे ओपन हैबिटेट्स में इंसानों को चीता के कोई इंप्रेशन ही नहीं थी, यानी देयर वाज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनिमल। सो उसमें लोगों के साथ बैठकर अवेयरनेस कैंपेन, उनको उसको समझाना, ये सब में टाइम लग जाता है। मैं मानता हूं कि 10 से 15 साल अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए होते पहले से कि ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले, तो समझो अगर 2024 में लॉन्च करना था तो 2001 में ये प्रोजेक्ट के नींव रखनी चाहिए थी, और फिर हम बिल्कुल ला सकते थे इसको। मैं ऐसा मानता हूं कि एटलीस्ट 2005-2010 में भी अगर हमने काम शुरू किया होता तो शायद हमारे पास ऐसा कोई एरिया एटलीस्ट 1000-2000 स्क्वायर किलोमीटर का बनता, जहां पर हम कुछ उसको एक फाइटिंग चांस दे पाते। अब ऐसा है कि वो आ गया है, अब वो ऑलरेडी हमने 20 चीते बाहर से लेके आए, 12, पहले 8 लाए, फिर 12 लाए, और अब हम ढूंढ रहे हैं कि उसको कहाँ छोड़ सकते हैं। तो ये एक आई थिंक मिसकैलकुलेशन अपने अपने यहाँ से डेफिनेटली हुआ है। आपको लगता है कि कूनो जो है वो सही जगह थी ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए? एक तो आपने अनीश जी ये बोला कि पूरी स्टडी होनी चाहिए थी, और वो स्टडी दशकों में होती है ना कि महीनों में। तो इस लिहाज से आपको लगता है कि उतना टाइम दिया गया? और दूसरी चीज, क्या वाज कूनो द बेस्ट ऑप्शन? नो, टाइम नहीं दिया गया। बिल्कुल इंटेंशन तो था। 2000 की साल में भी मैं सुनता था कि चीता को इधर लाने की बात कर रहे हैं लोग, यानी इंटेंशन था। लेकिन इंटेंशन को हमने ग्राउंड लेवल पे लाए नहीं, हमको लगा कि आसान होगा। और क्या था कि कूनो का जो प्रिपरेशन हुआ था, और कूनो जो ऐसा हैबिटेट है वो रणथंभौर से 50 किलोमीटर पे है। और रणथंभौर आप जानते हो राजस्थान में जो है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिटेट्स फॉर टाइगर्स। सो जो कूनो का हैबिटेट है वो बिल्कुल रणथंभौर जैसा ही है। तो वहां टाइगर या तो लायन रह सकता है। और मध्य प्रदेश चाहता था कि कूनो में जो 22 गांव भी इन्होंने रिलोकेट किए थे आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले, वो 22 गांव को ये बोला गया था कि वहां पर लायन आने वाला है, और आप बाहर जाएंगे, फिर जो टूरिज्म होगा
उसका आपको फायदा होगा। तो एक एक देयर वाज अ क्लॉक दैट वाज टिकिंग एंड मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज फीलिंग वेरी गिल्टी। आई नो ऑफ सम ऑफ द ऑफिसर्स, उनको बहुत बुरा लगता था कि हमने ये कर तो दिया, लेकिन जो हमें उनको प्रॉमिस किया था वो हम कर नहीं पाए, बहुत सारी अड़चने आई, इट वाज नॉट अलाउड, लायंस तो नहीं आया। तो तब वो लैंडस्केप रेडी था फॉर अ कार्निवोर। अब वो रेडी था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि ये खुला है तो चलो हम पहले चीता लेके आते हैं। और वो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल है। जो हम इकोलॉजी की बात करते हैं, जैसे हम और चिंपैंजीज और गोरिल्ला बहुत क्लोजली रिलेटेड है, डजंट मीन कि हम सब एक टाइप के ही है, राइट। तो अगर ये कैट्स हैं, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है दे आर वेरी यूनिक, अलग अलग है। बिकॉज जैसे चीता है वो आपके अगर आप बॉडी देखेंगे तो इट इज स्ट्रीमलाइन लाइक अ हाउंड, इट इज डिजाइन टू रन। तो रन यानी इट कैन आउट रन द प्रे, इट कैनॉट एम्बुश, यानी वो छुप छुप के हंट नहीं करता, उसमें उतना पावर ही नहीं है कि वो जैसे टाइगर की जो दांत होते हैं वो 3 इंच के होते हैं, वो इधर से स्ट्रैंगुलेट कर सकता है। चीता छोटे छोटे जानवर को भाग के पकड़ता है। वैसे हैबिटेट्स होने जरूरी थे। तो इकोलॉजी वाइज ऑल्सो Kuno was definitely not the best habitat, or even not even the best. It shouldn't have been selected. Now that they have come, there is a responsibility. पूरी दुनिया देख रही है। So अब ऐसा है कि गांधी सागर करके एक दो दूसरी जगह है मध्य प्रदेश में, वो ग्रासलैंड हैबिटेट है, वो काफी ब्यूटीफुल ग्रासलैंड्स है, लेकिन साइज में वो सिर्फ 200 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। तो अब क्योंकि कुनो में ये दिक्कतें आई है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ फंड सैंक्शन किए हैं और गांधी सागर को अब वो बहुत बड़ी एक फेंस बना रहे हैं वहां पर, जिसमें अब ऐसा है कि यहाँ से चीता को वहां लेके जाएंगे और वो बहुत बड़ा एनक्लोजर, यानी जैसे अफ्रीका में बहुत सारे गेम रिजर्व्स है, वहां गेम रिजर्व्स कहते हैं बिकॉज वहां कुछ कुछ कंट्रीज में तो हंटिंग भी चलती है। तो वो मॉडल पे अब हम ऐसा सोच रहे हैं, बिकॉज उनको अब एहसास हो गया है कि चीता को जब हमने केज से निकाला पहली बार, तो कूनो से माधव पहुंच गए एनिमल्स। जो एक फीमेल थी वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर चली गई, 2 मेल्स चले गए दूर, उनको पकड़ के वापस लाना पड़ा। तो ये ऐसा जानवर है कि रात में सिर्फ एक रात में 40 से 50 किलोमीटर भी एक चल लेगा, बिकॉज द बॉडी इज डिजाइंड टू कीप मूविंग। सो इकोलॉजिकली चीता के लिए आइडियल हैबिटेट डेफिनेट नहीं था। और अभी भी मैं चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट को रियली इसको सक्सेस करना है, तो 3,000 से 2,500 से 3,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वहां के लोगों को चीता के साथ जीने का एक वो देना पड़ेगा, अवेयरनेस, तब जाके ये होगा। नहीं तो मैं मानता हूं कि वो एक अफ्रीकन क्लोज एनक्लोज यानी एनक्लोजर वाला एक मॉडल चलेगा, विच इज आई डोंट थिंक कंजर्वेशन। इंडिया में ऐसा कंजर्वेशन नहीं होता है। इंडिया में हमारे जंगल सब ओपन है, एनिमल्स आर अलाउड टू डू व्हाट दे डू, एंड देयर आर कॉरिडोर्स जो एनिमल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ये चीता के एक्सपेरिमेंट के बाद ये एनक्लोजर वाला एक फंडामेंटल एक वेरी फंडामेंटल शिफ्ट इन द वे वी आर डूइंग कंजर्वेशन, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। मेरा आखिरी सवाल अनीश जी, आपको लगता है ये जो बाकी चीते हैं ये बचेंगे? अभी जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आपने बोला समय नहीं दिया गया, इसमें जो प्लानिंग करनी चाहिए थी वो नहीं की। मैं आपसे इसीलिए ये सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि इतने सारे आए, उस समय भी कंजर्वेशन में जो लोग थे उनका यही कहना था कि पहले रिसर्च तो कर लो। ये सब बात तब भी कही जा रही थी। मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि उस समय राजनीतिक रूप से क्या जवाब दिया गया, लेकिन एज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट प्रेसिडेंट, आपको लगता है कि ये बाकी चीते जो हैं वो बचेंगे, या उस तरीके का ग्रासलैंड या उस तरीके का वातावरण हमारे पास है, या हम इतनी आप कहते हैं दशकों लगते हैं तैयार होने में, अब तो वो आ गए, तब तो जल्दी करना पड़ेगा। तो आपको लगता है जैसे संकेत क्या होता है कि जैसे हमारे जूज हैं, जूज में बहुत सारे विदेशी जानवर है आज, बराबर है। तो वो टाइप ऑफ सिचुएशन में अगर हम अभी भी ये जो चीते हैं वो केज में ही हैं, अगर वैसे हम रखें और वहां हम टेम्परेचर रेगुलेट करें, खाना पीना देते रहे, तो चीता जिंदा रह सकता है। बट इट इज नॉट केप्ट इन अ वाइल्ड सिचुएशन। तो अगर मुझे आप पूछ रहे हो कि हाँ, तो अगर आप उसको वाइल्ड जैसे हम बाकी के जानवरों को इंडिया में ट्रीट करते हैं वैसा अगर ट्रीट करें, तो मुझे नहीं लगता ये जो अभी चीते हैं वो दे विल बी एबल टू डू वेल। बट अगर हम कैप्टिव सिचुएशन में जैसे उसको एंक्लोजर में रखें, तो फिर वो जिंदा रह सकते हैं। बट देन द मोर वी कीप देम इन क्लोज्ड एरियाज, द लेस कैपेबल दे विल बी
to survive in the wild. क्योंकि उनकी जो नेचुरल फितरत है आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप ये वो जो चीज चीता है उसमें काफी ऐसे चीते हैं जो कैप्टिव सिचुएशन में ही पैदा हुए हैं और वहीं पे बड़े हैं, जबकि वो केजेस बहुत बड़े थे जो वो लोग ऐसे वाइल्ड जैसा सिचुएशन लगता है, बट वो बहुत बड़े बड़े केजेस में थे वहां पर। तो एक्चुअली उसमें से रियली वाइल्ड कॉट चीता शायद ही है कोई, और ऑलमोस्ट 50% चीता की डेथ हुई है, तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। बट अभी मेरा ऐसा मानना है एज अ कंजर्वेशनिस्ट के एक बार मिस्टेक तो हो गई है, तो आप उसको कैसे सॉल्व की जाए, खाली पॉइंटिंग फिंगर्स विल नॉट हेल्प। एटलीस्ट इफ दे वेक अप एंड आगे वाले दशक में अगर हम ट्राई करेंगे, बिकॉज संकेत मेरा ये मानना है कि चीता आप लाए, आपको एक तो पॉलिटिकल विल भी था, और आपके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है जो एक काम कर सकता है। तो हमें क्यों ना चीता को यूटिलाइज करें हम इस तरह के, जो हमारे बाकी के इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जैसे बस्टर्ड है, जैसे वुल्व्स है, जैसे फ्लोरिकन्स है, ये जो बर्ड्स है जो ग्रासलैंड के साथ जैसे चीता लुप्त हुआ, वैसे ये सारी स्पीशीज, सैंड ग्राउस है, ये सारे के पॉपुलेशन बहुत कम हो चुके हैं, सो मच दैट इवन बस्टर्ड इज एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। तो अब by themselves they don't have the iconic stature in the mind of human beings, because see actually for a conservationist all species are the same, but eventually funding की बात आती है तो सिर्फ कार्निवोर्स और बड़े जानवरों को फंडिंग मिलती है सब जगह से। तो चीता इज एन आइकॉनिक एनिमल प्रूवन वर्ल्ड ओवर। तो अगर हमने ये ला दिया है, तो मेरा मानना है कि अगर हम इफ यू वांट टू डू सर्विस टू द रिमेनिंग surviving species of grassland, then cheetah can become that umbrella species, जो अगर हम 3-4 हजार स्क्वायर किलोमीटर को चीता के लिए रख सकते हैं इवन द फ्यूचर, देन ऑल दीज अदर स्पीशीज विल ऑल्सो कम बैक। तो मैं मानता हूं कि गलती तो हुई, लेकिन अब वो गलती अब हो गई है, अब आपके घर पे आ चुका है, तो एटलीस्ट आज हम एफर्ट्स डालें, और मे बी इन 10 years फ्रॉम नाउ यू मे बी एबल टू डू, बिकॉज इंडिया इज यूनिक। मैं संकेत मानता हूं कि ऐसी कोई कंट्री नहीं है आज दुनिया में जहां लार्ज मैमल कंजर्वेशन को इतना ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। इंडिया के प्रॉब्लम्स अपने अलग, बाकी सबसे काफी ज्यादा है, ह्यूमन पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, इनिक्विटी इतनी ज्यादा है, गरीबी इतनी ज्यादा है, लैंड नहीं है, उसके बावजूद हमने ऐसा कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। तो मैं मानता हूं कि इंडिया में वो बात है, स्पेशली इन द कल्चर, लोगों में वो सहनशीलता है कि वो बाकी के स्पीशीज को भी रिस्पेक्ट दे सके। तो मैं चाहता हूं कि वो और थोड़ा बहुत ये जो गलती करी है उससे हम सीखें और हम करें। तो चीता के नाम पे मैं मुझे लगता है कि बहुत सारी, जैसे हैजॉग हुआ, वो बहुत सारी ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल अमेजिंग स्पीशीज है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, वो सारी हम शायद उसको सपोर्ट ला सके। बहुत खूब। 3000 स्क्वायर किलोमीटर जगह आप तलाशने की बात कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि इसमें दशकों लगते हैं और अब समय कम है, तो फिर इतने कम समय में 3000 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि अब जो बचे हुए चीते हैं उनको भी बचा के रखना है, तो जिस पॉलिटिकल विल के हवाले से इनको लाया गया, आपको लगता है कि उसी पॉलिटिकल विल के हवाले से अब इनको संरक्षित करना, बचाना, कि ये भी ना मर जाएं, जो कि मुश्किल लगता है इनको बचाना आपके हिसाब से, अगर इस तरीके से चलते रहे, तो ये पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी। पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी, और ऐसे लैंड्स हैं बट अभी वहां लोग हैं, लेकिन लो डेंसिटी में है। जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क हुआ राजस्थान में, बहुत बड़ी एरिया है वो, जो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर में वो बहुत सारा लैंड पड़ता है। बनी ग्रासलैंड है जो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, ओपन, बहुत हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स तक आपको ओपन ग्रासलैंड दिखते हैं। उसमें भी वीड्स वगैरह है, उसमें भी वाइल्ड प्रे नहीं है, उसमें भी कुत्ते हैं। तो वो सारा हमें उसको करना पड़ेगा, बट जगह है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम चीता को वहां छोड़ें और वो अपने आप जिंदा रह सके। अगर हम छोड़ेंगे तो विद इन 15-20 दिन वहां पे आइदर डॉग अटैक में मारे जाएंगे या कोई ना कोई उसको हंट कर देगा। तो वो है, बट जगह है, पोखरन और ऑल दीज प्लेसेस, डेफिनेटली राजस्थान और गुजरात और सब पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो आप चीजें बोल रहे हैं, ये सब हो भी रहा है या अभी हम सुझाव के स्टेज पर ही हैं? देखो, ये सारी अराउंड 7-8 जगह पहले सुझाव दिए गए थे। तो ये जब चीता लाने की बात चल रही थी, फ्यू इयर्स अगो से बात चल रही थी कि ये प्रोस्पेक्टिव हैबिटेट्स है, बट सब जगह ह्यूमन बींग्स है। तो कुनो एक ऐसी जगह थी जिसको लायन के लिए प्रिपेयर किया गया था, तो 700 स्क्वायर किलोमीटर में इंसान नहीं था, तो उनको लग रहा था कि एटलीस्ट यहाँ लाते हैं फिर हम आगे करते हैं। जो गलती वहां पर हुई कि
जादू कहीं नहीं होने वाला था, बिकॉज क्या होता है, कोई भी स्पीशीज जो एक जगह से निकल चुकी है बाहर, उसके पीछे कोई रीजन होते हैं। वो रीजन को हम जब तक एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो वो ऐसे कोई जादुई चिराग तो नहीं है कि हम वापस वही स्पीशीज को लाए जहां पर से वो लुप्त हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि हैबिटेट ही नहीं बचा था। हंटिंग वॉज नॉट द मेन रीजन। हंटिंग के वजह से लास्ट 2 चीते मरे, सबको लगता है हमने मार दिया, ऐसा नहीं है। हैबिटेट नहीं था। और साथ में हंटिंग तो टाइगर की भी होती थी, लायंस की भी होती थी, और सबकी होती है, आज की तारीख में भी होती है। लेकिन हैबिटेट है, चीता की सेम टाइप ऑफ हंटिंग होती थी, लेकिन हैबिटेट चला गया था। तो कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। हैबिटेट जब तक नहीं आएगा तब तक खुले भी नहीं रह पाएंगे। अगर हम केज में रखना चाहेंगे, तो एज अ कंजर्वेशनिस्ट आई डोंट थिंक आई विल कॉल इट एज अ कंजर्वेशन सक्सेस। इट विल बी अ ग्लोरिफाइड जू, दैट्स ऑल। अनीश अंधेरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान आकर्षित करने के लिए। आपने बहुत जरूरी बातें बताई हैं। उम्मीद है कि हम किसी समाधान की ओर आगे बढ़ें जल्दी से जल्दी, क्योंकि वक्त बीता जा रहा है। अनीश अंधेरिया जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर।